हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वालेगा ब्रदर्स मोटिवेशन यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव माइंडसेट ऑन आवर माइंड। तो आप लोगों ने, अगर आप टीनेजर है तो आप लोगों ने एक बार बहुत ही नोटिस की होगी कि कई बार मम्मी पापा कहते हैं कि तू अपने इस फ्रेंड के साथ घूमने मत जाया कर, क्योंकि वो या तो अच्छा लड़का नहीं है, वो पूरा दिन घूमता रहता है या तो पूरा दिन गेम खेलता रहता है। और वही उसी की वजह से अगर तू भी उसके पास जाने लगा तो होगा ये, तू भी ये सब करने लगेगा, गेम खेलने लगेगा, घूमने लगेगा, तो उसकी वजह से तुम्हारा जो मार्क्स है वो कम आएंगे। तो अब होता ये है कि हम लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे मम्मी पापा क्या कह रहे हैं, क्यों मेरे फ्रेंड से फ्रेंडशिप तोड़वाने की बात कर रहे हैं, लेकिन तब हमें ये पता नहीं चलता कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट एंड नेगेटिव माइंडसेट। तो आज हम एक कहानी से समझने का ट्राई करेंगे। आज भी मैं एक महाभारत के एक पात्र के बारे में बात करूंगा जो कि है कर्ण। आप सबने सुना होगा कि जो कुंती कुंती माता होते हैं, उनके जो पहले पुत्र थे उनका नाम था कर्ण। तो अब होता ये है कि जब कर्ण छोटे होते हैं तब वो उनको छोड़ देती है, त्याग कर देती है। तो त्याग करने के बाद जब वो बड़े होते हैं तो वो सुत पुत्र कहलाते हैं। और जब वो धनुर्विद्या लेने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि आप सुत पुत्र हो, सुत पुत्र की वजह से मैं आप लोगों को धनुर्विद्या नहीं दे सकता, आपको मैं प्रशिक्षित नहीं कर सकता। और यही बात उसके माइंड में होती है। अब होता ये है कि वो जो कर्म होता है वो उसको तो एक ये चीज बुरी लग जाती है, और बुरी लगने के बाद होता ये है कि वो परशुराम के पास जाता है, और परशुराम के पास जाके वो विद्या सीख जाता है। और फिर जब बड़ा होता है तब होता ये है कि दुर्योधन उसका मित्र बन जाता है। अब आप देखिए कि ये जो कर्ण जब छोटा था तब तो वो एथिकल पर्सन था। अब होता ये है कि वो जैसे ही दुर्योधन के कांटेक्ट में आता है तो दुर्योधन ऑलरेडी नेगेटिव माइंडसेट होता है। तो वो होता ये है कि वो उसके कांटेक्ट में आने के बाद वो कर्ण जो है उसका माइंडसेट भी चेंज हो जाता है, और वो भी अपनी लाइफ में अनएथिकल बातें करने लगता है। मतलब अनएथिकल बात इन द सेंस वो सपोर्ट करने लगता है दुर्योधन को। उसको क्लियरली पता होता है कि जो पांडवा है वो सही है, वो दे आर एथिकल पर्सन एंड व्हाटएवर दे आर डूइंग राइट थिंग। बट होता ये कि क्योंकि उसका दोस्त था दुर्योधन, और दुर्योधन का जो माइंडसेट था वो नेगेटिव था, और वही नेगेटिव माइंडसेट की वजह से जो कर्ण का जो माइंडसेट है वो भी नेगेटिव बन जाता है, और उसी वजह से ही उसके माइंड पर वो इन्फ्लुएंस हो जाता है दुर्योधन का, और वो पार्टिसिपेट करने लगता है दुर्योधन के साथ, और लास्ट में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये एक इफेक्ट था नेगेटिव माइंडसेट का, जो कि एक कर्ण जो एथिकल पर्सन था उसको पूरा चेंज कर दिया। आपने आपको एक प्रैक्टिकल चीज से एक चीज बताने का ट्राई करूंगा कि आप एक चीज सोचिए। आप एक टू व्हीलर लेके जा रहे हैं, आप 80 kmph मतलब 80 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से हाईवे पे जा रहे हैं, और आपका एक फ्रेंड आता है वो जा रहा है 60 kmph की स्पीड पे। अब आप ये चाहते हो कि आपका फ्रेंड से बात करते करते जाओ, तो आप क्या करोगे, अपनी स्पीड को रिड्यूस करोगे। तो वो 80 की स्पीड से 60 की स्पीड पे आ गई। तो अब हुआ ये, इसको पॉजिटिव नेगेटिव इस सेंस में ले सकते हैं कि वो जो बंदा था उसको लेट पहुंचना था, तो वो 60 की स्पीड से जा रहा था, और आपसे डिस्कस हुआ तो आपने अपनी स्पीड रिड्यूस कर दी। उसका जो माइंडसेट था उसकी इफेक्ट आपके माइंड पे आ गया, और आपने भी अपनी स्पीड को 80 kmph से 60 kmph पे कर दिया। शास्त्रों में बहुत ही सारे एग्जाम्पल लिखे गए हैं कि जो हमारा माइंडसेट होता है उस पर पॉजिटिव माइंडसेट और नेगेटिव माइंडसेट दोनों की इन्फ्लुएंस बहुत ही होता है। अगर आपने देखा होगा कि कई लोग होते हैं जो छोटे होते हैं तब मतलब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो उनके कांटेक्ट में बहुत ही बड़े लोग आ जाते हैं या तो गुरु लोग आ जाते हैं जिनका माइंडसेट बहुत ही पॉजिटिव होता है। जैसे कि आप चाणक्य की बात कर सकते हो। चाणक्य थे, उनका माइंडसेट बहुत ही पॉजिटिव था। उन्होंने डिसाइड कर रखा था कि धनानंद को हटाना है और चंद्रगुप्त को राजा बनाना है, और तभी चंद्रगुप्त मतलब कांटेक्ट में आके उसका परवरिश अच्छे से करते हैं, उसको मतलब ट्रेन करते हैं, और वही राजा बन जाता है। तो यही एक पॉजिटिव माइंडसेट था जो कि था चाणक्य का। उसकी इफेक्ट किस पर हुई, उसकी इफेक्ट हुई बेसिकली चंद्रगुप्त के माइंडसेट पर, वो उसको राजा बना दिया गया। तो ऐसा ही लाइफ में होता है कि हम किसके कांटेक्ट में है उसकी, और उस बंदे का माइंडसेट क्या है, उसका माइंडसेट पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो क्या करना चाहता है, और उसी का पॉजिटिव और नेगेटिव माइंडसेट का इफेक्ट हमारे माइंडसेट पे भी होता है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर माइंडसेट,
और इस एरा में हमारे माइंडसेट को प्रोटेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने मेरा एक वीडियो नहीं देखा है तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट अवर माइंडसेट, तो आप उसको जरूर देखिए, तो आपको पता चलेगा कि ये माइंडसेट जो होता है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी होता है। दैट्स इट, थैंक यू फ्रेंड्स।